आज का दिन 18 मार्च 2026। ये वर्ष का सनातनियों के लिए वर्ष का आखिरी दिन है। इस दिन को कहा जाता है भूतादि अमावस्या। हर पूर्णिमा, एकादशी आदि आपने देखा होगा, सबका नाम रखा जाता है। इस अमावस्या को भूतादि अमावस्या कहते हैं। इससे आप साक्षात समझ सकते हैं कि किस प्रकार से इस समय मैली विद्या, मैली शक्ति, मैला तंत्र प्रयोग करके इस समय, क्योंकि जो होलिका दहन से सारे शुभ कर्म जो बंद हो चुके थे, उसको कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि ये भूतादि अमावस्या से ये पुनः प्रारंभ होंगे। परंतु थांबा, ये समय शुक्र अभी जो है तारा अस्त है, सूर्य राहु से ग्रसित है। तो 2-4 दिन आप और थोड़ा सा रुक कर किसी अच्छे जानकार श्रेष्ठ पंडित से पूछ कर आप ये तारा उदय होने दीजिए। सारे शुभ कर्म अभी आप जो करेंगे वो नई चेतना, नई शक्ति के साथ, एक नए पॉजिटिविटी के साथ आप देखेंगे। क्योंकि ये समय, जैसे हमने बताया, भूतादि अमावस्या, ये कहीं ना कहीं मैले तंत्र, मैले प्रयोग के साथ में मैली साधना को सिद्ध करने के लिए लोग प्रयोग करते हैं, मासूम लोगों को परेशान करने का कार्य करते हैं। तो ये सारी नेगेटिविटी अभी नए पुराने संवत्सर के साथ समाप्त होकर हम प्रवेश करेंगे नए संवत्सर में। हमने आपको वीडियो के माध्यम से बताया भी था कि ये वर्ष कुछ ज़्यादा कठिन है, ये समय कुछ ज़्यादा ही है नकारात्मक होने का कारण है, क्योंकि ऐसी नकारात्मक शक्तियों को तारे भी और नक्षत्रों के माध्यम से भी इन्हें सपोर्ट मिल रहा था, और इसीलिए आपको हमने इस पर वीडियो दिया था। इसके साथ साथ अंगारक योग, पंचग्रह योग, तारास्थ, ये सारे भी और अनेक योग बने थे जो इसको थोड़ा कठिन बना रहे थे। परंतु सनातनियों के लिए बहुत ही आनंद का वर्ष होने वाला है, क्योंकि जो अब नव संवत्सर है उसका नाम है रौद्र संवत्सर। नाम से ही समझ सकते हैं कि सारी जो नेगेटिविटी है वो समाप्त होने की तरफ है। प्रकृति में एक नई चेतना आएगी और सबको न्याय मिलेगा, क्योंकि इस समय भगवान रुद्र और उनके परम शिष्य शनिदेव आपको साक्षात उनके, हो सकता है कि एक शक्ति का रूप उन्हें आप अब अनुभव करेंगे अपने जीवन में। पूरे विश्व में एक न्याय की, एक नव चेतना की व्यवस्था को आप देखेंगे। अनेक जन्मों से जो लोग अपने न्याय के लिए पीड़ित थे, कहीं ना कहीं संघर्ष कर रहे थे, वो समय उनके लिए बहुत ही सुंदर दंड और सम्मान, दोनों ही प्रकार की चीज़ें अब लोगों के साक्षात्कार उनके जीवन में आने वाली है। रिवॉर्ड, पनिशमेंट जिसे हम कहते हैं। और रुद्र का यहाँ पे जो नेगेटिविटी है उसके लिए तीसरा नेत्र खुलेगा ही, इसे आप समझ के रहें। और युद्ध, प्राकृतिक आपदाएं जैसी अनेक घटनाएं घट सकती है, इससे थोड़ा सावधान रहने की आवश्यकता है, क्योंकि चीज़ें बिगड़ेंगी, हो सकता है कुछ नए घटनाक्रम प्रारंभ हों कहीं ना कहीं। ये सारी चीज़ों को लेकर आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। धन्यवाद।